ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे। राधे राधे। जय सीताराम। ओम नमो नारायण। जय भगवान। ओम केशवाय गोविंदाय माधवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, भक्तगणों, यूं तो अनेक प्रकार से पर्व जीवन में आते हैं और प्रति महीने में मास में ही पर्वों का हमारे जीवन में समावेश है। कुछ जीवन के ऐसे कार्य हैं कि वो करना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। आइए विषय को आगे लेते हैं। चर्चित विषय, एक जीवन में हमारे हर चीज का कोई ना कोई पक्ष होता है। जैसे कि शादी विवाह होता है तो वर पक्ष होता है, कन्या पक्ष होता है। लड़ाई झगड़ा कहीं होता है, वादी प्रतिवादी पक्ष होता है। पक्ष कहते हैं आपके लिए आपका पक्ष कौन है, आपका पक्षकार कौन है, आपके हित में कौन है, उसको पक्ष बोलते हैं। तो इसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी होते हैं। इन्हीं पक्ष में शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा दिखता है, प्रकाश रहता है, 15 दिन चंद्रमा दिखता है, चांदना रहता है। कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है 15 दिन के लिए। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक, पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। अब इसमें एक विशिष्ट पक्ष है जिसको हम बोलते हैं पितृपक्ष। जिस मनुष्य का पितृपक्ष संवर जाए, जिस मनुष्य का पितृपक्ष सुधरा हो, जिसका पितृ प्रसन्न हो, उसका जीवन बहुत अच्छा होता है, जीवन संवरा होता है, साफ जीवन होता है, जीवन में विशेषताएं होती हैं, जीवन में अनेक प्रकार की उसको उपलब्धि होती हैं। जिस मनुष्य का पितृपक्ष ठीक नहीं है या जो पितृपक्ष को मानता नहीं है या पितरों के लिए उनके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, उन लोगों का पितृपक्ष बिगड़ जाता है। पितृपक्ष अनेक प्रकार से बिगड़ता है। मृत्यु कर्म में कोई कमी आ जाती है, हमें उसके नियम को न मानना, और अनेक कारण होते हैं। जन्म पत्रियों में भी पितृपक्ष से संबंधित, पितृदोष से संबंधित अनेक बातें हैं। कालसर्प दोष होता है, ये भी पितृपक्ष ही है। केंद्रुम दोष होता है, ये भी पितृपक्ष है। चंद्रमा के साथ में राहु ग्रह का, केतु ग्रह का लग जाना, ये भी पितृपक्ष है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह न होना, ये भी पितृदोष है। और बृहस्पति के साथ में राहु लग जाना चांडाल दोष है, ये भी पितृपक्ष है। सूर्य के साथ में राहु आ जाना, केतु आ जाना, ये भी पितृदोष है। जीवन को आगे नहीं बढ़ने देते, जीवन में उपलब्धि नहीं होने देते। रोग दोष, बीमारी, व्याधियां, मन चित्त अप्रसन्न रहेगा, सफलता नहीं होगी, मनुष्य उलझनों में रहेगा। सब कुछ होने के पश्चात भी मनुष्य दुख में जीवन व्यतीत करता है। आइए विशेष चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष के लिए मैंने बताया कि ये क्या। तो पितृपक्ष क्या है कि 16 दिन का पितृपक्ष होता है। पूर्णिमा, भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर ये जो है
कुवार यानी कि अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष होता है, 16 दिन का होता है, क्योंकि 15 दिन प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक हो जाते हैं। और एक जो प्रथम होता है वो होता है पूर्णिमा का, तो 16 दिन ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा भाद्र पक्ष में पूर्णिमा होती है उससे एक दिन पहले चतुर्दशी होती है, उसको अनंत चतुर्दशी बोलते हैं। उसका सायकालीन का जो समय होता है अनंत चतुर्दशी का, वो भी पितृपक्ष में आ जाता है। उस दिन आपको अनंत चतुर्दशी इस बार 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को है। इस दिन में आप अपने पूर्वजों का आवाहन करेंगे। अच्छा, आप बहुत अच्छा, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपके यहाँ उत्सव है, आपके यहाँ समारोह है, आपके यहाँ शादी है, आपके यहाँ विवाह है, आपके यहाँ कोई अन्य कर्म है, शुभ कर्म है, आपके कोई मित्र हैं, आपने बहुत अच्छा किया है और उनसे आपकी प्रतिदिन का दर्शन है, प्रतिदिन का आपका परिचय है उनसे, वो आपको प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन विशेष पर्व पर आपने उनको बुलाया नहीं तो वो नहीं आएंगे। निमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया, आमंत्रण नहीं दिया। इसी प्रकार से हमारे जो पितृपक्ष हैं, यदि हम चाहे जितना भी उनको बहुत अच्छे से पितृपक्ष में उनके लिए श्राद्ध कर्म करें और उनको आमंत्रित नहीं करते हम, तो कोई क्यों आएगा। इसी तरह से सामूहिक रूप से जो उनको आमंत्रित करना है 16 दिन के लिए, वो करना होता है हमको अनंत चतुर्दशी की सायकालीन। और समस्त पितरों को जो श्राद्ध कर्म हमको पूर्ण करना होता है वो अश्विन मास कुवार मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ विसर्जन अमावस्या बोलते हैं, उस दिन होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप अनंत चतुर्दशी में अपने पूर्वजों को पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से सायकालीन, जिस समय सूर्य छिप जाता है, अपने दरवाजे पर अंदर से खड़े होकर उनको स्मरण करिए कि हमारे घर में आइए। कारण क्या है, चूंकि यमलोक से, पितृलोक से हमारे पूर्वज इन 16 दिन के लिए सूर्य लोक में आ जाते हैं और सूर्य लोक पृथ्वी के एकदम समीप है, और सूर्य लोक से वो इस पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर अपने निश्चित दिन में अपने अपने वंशजों के यहाँ जाते हैं। और जो लोग श्राद्ध कर्म करते हैं उनका, उनकी निश्चित तिथियों में, तो उनको वो श्राद्ध कर्म को ग्रहण कर कर लेकर जो उन्होंने भोजन दिया है, श्राद्ध में श्राद्ध किया है, जो तर्पण किया है, उसको ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं। और जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, आते हैं वो फिर भी उन लोगों के यहाँ पर, तो उन लोगों के यहाँ जो श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, तो उन लोगों के स्नान किए हुए आंतरिक गुप्त वस्त्रों से निचड़े हुए जल को ग्रहण करके और श्राप दे के जाते हैं, तो वो लोग कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए हमको श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा है। एक बड़ी विशेष बात आपको बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इन लोगों का करते हैं, इन्हीं लोगों का करना है, हम ज्यादा लोगों को अपने गले में नहीं डालते हैं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो उन्हीं लोगों को पितृदोष लगता है। इसमें विशेष बात, अभी आपको तिथियों का बोध कराएंगे। इसमें हमारे पूर्वजों को, पितरों को खीर बहुत पसंद है और अरबी की सब्जी बहुत अधिक इनको पसंद होती है, तुरई भी बहुत अधिक पसंद होती है, और लौकी भी बना सकते हैं आप लोग, और जो काशी फल होता है उसको भी बना सकते हैं। आलू को बनाइए, केला भी बना सकते हैं, ये इनको पसंद है। और ये जो 16 दिन का समय है बहुत शांति रूप से आपको व्यतीत करना है, क्योंकि आपका पितृलोक आपके घरों में है,
आप उनको देखें ना देखें, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। आप ये उनका पितरों का दिन है 16 दिन। आप कितनी खुशी से समय व्यतीत कर रहे हैं? क्या उनको याद कर रहे हैं आप? क्या उनको स्मरण कर रहे हैं आप? या प्रसन्नता में कहीं सैर सपाटे में, या अच्छे वस्त्रों को धारण करना, ग्रहण करना, या अच्छा खरीदारी करना, या अच्छे से भोजन करना, सैर सपाटा करना, इधर उधर जाके आपको दावत या कहीं पर अटेंड करना है, दावत और भोजन, बाहर का भोजन लेना है आपको, उनसे अप्रसन्न होते हैं। आप शांत भाव से अच्छे से 16 दिन रहिए, ज्यादा इधर उधर मत जाइए। वैसे तो इस टाइम में किसी का भोजन नहीं लेना चाहिए, आप अपने भोजन को दे सकते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा किए हुए श्राद्ध कर्म और पितृ कर्म से, और उनको भोजन कराकर उस अमुक तिथि पर, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर में एक विशिष्ट बात है कि आपका पूर्वज, आपके पितृ उनके अंदर में वास करते हैं, कर जाते हैं। उस समय जब आप उनको श्राद्ध कर्म कराते हैं अपने पूर्वजों का, उनके माध्यम से, और उनको भोजन ग्रहण कराते हैं, तो आपका पितृ लेता है। तो उस समय में आपको पूर्वजों के लिए ये कर्म करना है। आइए थोड़ा सा विशेष जानकारी दें। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अनंत चतुर्दशी को आप उनको आमंत्रित करेंगे सायकालीन 6 तारीख दिन शनिवार 2025 में, दिनांक 7 सितंबर को दिन रविवार को पूर्णमासी है। इस दिन ये महालय श्राद्ध आरंभ हो जाएगा, श्राद्ध आरंभ हो जाएगा। ये पहला श्राद्ध है। और जो द्वितीय श्राद्ध होगा प्रिय दर्शकों, वो दिनांक 8 को जो है प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। श्राद्ध द्वितीय है लेकिन तिथि प्रतिपदा है। ये ध्यान की बात है, ये नहीं कि द्वितीय तिथि हो गई है तब श्राद्ध दूसरा होगा, नहीं, या पहला होगा। तिथि के घटने बढ़ने पर क्षय होने का भी ये कारण आ जाता है। तो प्रथम श्राद्ध हुआ पूर्णमासी का। द्वितीय और प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो 8 तारीख में होगा। दिन मंगलवार को 9 तारीख में सितंबर में द्वितीय का श्राद्ध है। दिनांक 10 में बुधवार में तृतीया का श्राद्ध और चतुर्थी का श्राद्ध है, एक दिन रहेगा। 11 सितंबर दिन गुरुवार को चतुर्थी तिथि है लेकिन पंचमी का श्राद्ध है। दिनांक 12 को जो है शुक्रवार को षष्ठी का श्राद्ध होगा। और दिनांक 13 सितंबर में जो है आप मानिए कि दिन शनिवार को सप्तमी का श्राद्ध है। और अष्टमी का श्राद्ध 14 तारीख दिन रविवार को होगा। नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर को रहेगा। 16 सितंबर में दशमी का श्राद्ध होगा। 17 सितंबर में एकादशी का श्राद्ध होगा, इंद्र एकादशी भी इसको बोलते हैं। 18 सितंबर में गुरुपुख्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और गुरुवार का दिन है। इस दिन में सन्यासियों का श्राद्ध होता है। ये द्वादशी का श्राद्ध है। जिनके यहाँ कोई नहीं होता, सन्यासी लोग होते हैं, संत महात्मा लोग होते हैं, उनका श्राद्ध होता है। इसके अतिरिक्त में 19 तारीख को प्रदोष व्रत है और त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। और 20 तारीख में दिनांक 20 सितंबर को शनिवार को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। और 21 को देव पितृ का सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। ये अमावस्या दिन रविवार 2025 21 सितंबर को होगा। ये श्राद्ध जो रहेगा वो पितृ विसर्जन अमावस्या है। इसके अगले दिन से 22 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। शारदीय नवरात्र है ये। और आप ये श्राद्ध कर्म करिए। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा है। अपने पूर्वजों के, पितरों के निमित्त आप लोग जो दान करना है, तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, वो आप कीजिए। नित्य प्रति जिस दिन जिसका श्राद्ध अगर आपके परिवार में नहीं है
तो आप 2 लोटे जल दीजिए, लोटा जल भरिए, दाहिने हाथ से आप पकड़िए लोटे को, उसमें तिल डालिए, सफ़ेद चावल डालिए और जौ डालिए और हथेली में बाएं हाथ में छोड़ना है, अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में जल जाना चाहिए। पितरों का स्थान है, दक्षिण दिशा को मुख करके अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम, अपने दादाजी का, अपने परबाबा का नाम, बाबा का नाम, अपने कुल वंश गोत्र का नाम, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना जन्म स्थान, वर्तमान स्थान और जिस पितृ का श्राद्ध है उसका नाम लेना है। मैं उनका ये संबंध, ये 2 लोटे जल उनको अर्पित कराता हूँ। इस श्राद्ध को जिस योनि में जहाँ पर भी हो वो उसको प्राप्त करें, हमें आशीर्वाद दें, ऐसा कह के आपको श्राद्ध कर्म करना है। प्रिय दर्शकों, ये श्राद्ध कर्म करिए, आप लोगों से आपके पूर्वज प्रसन्न हो, हमारा ऐसा शुभकामनाएं हैं आपके लिए और वो आपको आशीर्वाद दें, आप जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, आप आगे बढ़ें, आपकी संतान, आप लोग सुख में जीवन व्यतीत करें, ऐसा कुछ। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय भगवान, जय भगवान। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।